खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, हमारा देश यूं ही आजाद नहीं हुआ था। अगर भीष्म पितामह के वचनों में, उनके बोलने के तरीके में जो विदुर से बात करते थे हमेशा, वो उसमें अगर मैं इस बात को कहूं तो हमें स्वतंत्रता सस्ते दामों में नहीं मिली थी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी हमें अपने देश को आज़ाद कराने में, और बहुत लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी। बड़े बड़े क्रांतिकारी आए, इन्होंने लड़ी पूरी की पूरी फौज, अंग्रेजों की फौज के सामने मुट्ठी भर लोगों ने अपना ताकत, अपना लोहा दिखाकर अंग्रेजों को हमेशा छकाए रखा। और तब जाकर एंड में अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब इनको ज़्यादा देर तक हम राज नहीं कर सकेंगे, और उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि 1947 में वो हमें राजगद्दी देकर चले गए, लेकिन आप जानते हैं इसके पीछे बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों का योगदान है। उसमें एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती, जिसको बच्चा बच्चा मैं समझता हूँ जानता होगा, वो थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज 19 नवंबर जन्मदिन है उस महान हस्ती का, उस महान आत्मा का, जो एक बहुत बड़ा काम करके, एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करके स्वर्गलोक चली गई, और सबको उत्साहित करके। क्योंकि ये जब जब इन्होंने लड़ी थी जंग अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस वक्त बहुत छोटे लेवल पर पूरे देश भर में विद्रोह हो रहे थे। बड़े विद्रोह तो लोग समझते 1857 के बाद हुआ था, लेकिन नहीं साहब, उसके पहले भी बहुत विद्रोह होते थे। मैं आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं लक्ष्मीबाई, जिसे हम कहते हैं झांसी की रानी की, मैं आपको कथा सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल के युवा लोगों को अभी तक उनकी कहानी पूरी नहीं मालूम है। वो सिर्फ यही गाना गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कहाँ पैदा हुई थी? आप जानते हैं कि उसके कैसे कैसे लोहे लिए अंग्रेजों के सामने, एक छोटी सी उम्र में, 22 साल की उम्र में वो चली गई? क्या आप लोग जानते हैं? तो मैं आज उनके उनके सम्मान में मैं उनकी उनकी जीवन गाथा आप सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को सुनाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, भारत में अंग्रेजी सत्ता के आने के साथ ही, ये तो नहीं है कि अंग्रेजी सत्ता आई तो सब लोग चुपचाप बैठ गए थे। गांव गांव में उनके विरुद्ध विरोध होने लगा था, पर व्यक्तिगत तौर पर था, वो छोटे तौर पर था। अपने अपने स्तर पे लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने गाँव में, अपने अपने स्टेट्स में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन संगठित नहीं थे वो लोग। इन संघर्षों की इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि वो संगठित नहीं थे। अंग्रेजों के विरुद्ध अगर आप देखा जाए तो हम जानते हैं कि पहला संगठित संग्राम अगर अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, वो 1857 में हुआ था। इसमें जिन वीरों ने अपने साहस से अंग्रेजी सेना नायकों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुख था। जी हाँ, इस 1857 की गदर जिसका नाम दिया जाता है, आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है। मंगल सिंह पांडे के बारे में भी आपने सुना है। 1857 का गदर हुआ था, जिसको सुगठित रूप से, संगठित रूप से, पूरे के पूरे चुपचाप से बैठकर लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल देंगे। लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी हुई और वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हुआ जिस तरह से स्टार्ट होना था। लेकिन उसमें सबसे प्रमुख किरदारों में से अगर कोई एक था तो वो झांसी की रानी थी। आइए मैं आपको उनकी जीवन गाथा बताता हूँ। 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में जन्मी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। प्यार से लोग उन्हें मणिकर्णिका तथा छबीली भी कहते थे। मणिकर्णिका उनका नाम मशहूर था। उन्हें बचपन में ये कहा करते थे, गुड़ियों से खेलने की अवस्था से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना शुरू कर दिया था। बचपन से वो आजकल के हमारे जो हमारी जो बेटियां होती हैं या लड़कियां होती हैं, जिस तरह के खेल खेलती हैं, गुड़ियों के साथ खेलती हैं, उन्हें सजाती हैं, उनके खेल अलग होते हैं, लेकिन ये अलग किस्म की गुड़िया थी
जो गुड़ियों से खेलते खेलते उन्होंने तलवार चलाना सीखा, तीरंदाजी करना सीखा, घुड़सवारी करना सीखा, और वो सब वही काम करती थी जो मर्द लोग किया करते थे। उन्होंने जितने भी पुरुषोचित काम थे उनको करने में उन्हें बेहद आनंद आता था। नाना साहेब पेशवा, आपने नाम सुना होगा, ये उनके बचपन के साथियों में से एक थे जो आगे जाके इन्होंने मदद भी की थी। आगे बढ़ते हैं। मनु का विवाह, इनका विवाह, झांसी की रानी जी का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गया। विवाह के बाद जाकर वो मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई कहलाई। युवावस्था के सुख देखने से पूर्व ही रानी विधवा हो गई। उनके पति स्वर्गवास हो गए। उन्होंने अभी तक इतना सुख भी नहीं भोगा था अपने युवावस्था का। उसके पहले उनके पति चले गए। उन दिनों अंग्रेजी शासकों का एक रूल था, वो लोग शातिरों की तरह देखते रहते थे, और उन्होंने अंदर से एक रूल पास कर दिया पार्लियामेंट के थ्रू कहीं से, कि कोई भी राज्य का कोई भी जो बिना वारिस के अगर कोई हो जाता है, मतलब कोई चला जाता है और पीछे कोई वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी अंग्रेजों की। ये रूल उन्होंने बनाया था। उन दिनों अंग्रेजी शासक ऐसी बिना वारिस की जागीरों तथा राज्यों को अपने कब्जे में कर लेते थे। इसी भय से राजा ने सोचा, राजा जी जो हमारे गंगाधर राव थे, उनको लगा था कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, तो उन्होंने अपने सारे राजाओं के साथ मिलकर ये सोचा काफ़ी, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी पुत्र को दत्तक पुत्र ले ले। तो उन्होंने क्या किया, मरने के पूर्व अपने ब्रिटिश शासन तथा अपने राज्य के प्रमुख लोगों के सम्मुख दामोदर राव को उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस पुत्र को उन्होंने स्वीकार किया, गोद लिया, उसका नाम था दामोदर राव। उस दामोदर राव को उन्होंने दत्तक पुत्र में स्वीकार कर लिया। पर अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उनका मकसद ही यही था कि वो धीरे धीरे पूरे देश भर में छा जाएं, हर जगह वो राज करें। इसी मकसद से वो आए तो ब्रिटिश आए तो थे। आप जानते हैं कि वो हमेशा एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ दूध की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ के लोग जो वो हैं वो अपने में ही मस्त है, उन्हें हराना मुश्किल नहीं है, उन्होंने बहुत सारे तरीके उठाए। तो उनके जैसे ही हमारे गंगाधर राव की मृत्यु हुई, उनकी लार टपकने लगी। उन्होंने कहा चलो ये तो हमारे हाथ में आ सकता है, और उन्होंने दामोदर राव को ये कहा कि हम इस पुत्र को नहीं मानेंगे। उन्होंने दामोदर राव को बोला कि नहीं, हम इसको दत्तक पुत्र नहीं मानते, और उन्होंने झांसी के राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाने की घोषणा कर दी। ये सुनते ही लक्ष्मीबाई सिंहनी के समान गरज उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी किसी को भी। ये उनका एक फेमस एक सेंटेंस है, आप जानते हैं, उस झांसी की रानी से जुड़ा हुआ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाई, जिसकी बल पर उन्होंने हमारे देश में शासन किया। उन्होंने हमारे काफी अंदर के लोगों को तोड़ा। ये उनकी एक नीति थी कि वो अगर सीधे रास्ते को नहीं जा सकते तो बैक रास्ते से किसी न किसी के थ्रू आते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके एक सरदार सदाशिव को आगे करके विद्रोह करवा दिया। उनके एक सरदार थे सदाशिव, और उनको उन्होंने कहा कि तुम विद्रोह कर दो। और उसने झांसी से 50 किलोमीटर दूर स्थित करोरा किले पर अधिकार कर लिया। उस सदाशिव ने ब्रिटिश के साथ मिलकर धोखा दिया, और उन्होंने 50 किलोमीटर दूर एक करोरा किला था, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। पर रानी थी, झांसी की रानी थी, मर्दानी थी। उन्होंने जंग करके उसे परास्त कर दिया। इसी बीच ओरछा, बहुत मशहूर जगह है, झांसी के पास ही है, उसी बीच ओरछा का दीवान नथे खान झांसी पर चढ़ाया। अब ओरछा से भी अटैक हुआ, वो भी अंग्रेजों से मिल गया, उसने भी अटैक किया। देखा कि मौका खाली है, कोई राजा है नहीं, ये तो बहुत यंग लड़की है, इसको क्या करना है, इसको तो हम हरा देंगे। उसने युद्ध कर दिया। उसके पास 60,000 सेना थी, 60,000। पर रानी ने अपने शौर्य से, पराक्रम से उसे भी दिन में तारे दिखा दिए, उसको भी हरा दिया उन्होंने। उधर देश में जगह जगह सेना में अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह शुरू हो गए थे। मैंने जैसे कहा था कि उस टाइम पे धीरे धीरे अंदर विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अपने अपने जगह पे लोग जो अलग अलग जगह पे जो विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे मोटे विद्रोह करने शुरू किए। और झांसी में स्थित सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी चुन चुनकर अंग्रेजी अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। झांसी में जो भी हमारे सैनिक काम करते थे अंग्रेजों के लिए, उन्होंने भी ये उनकी बात मानकर अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। रानी ने अब राज्य की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली, पर अंग्रेज उधर नई गोटियां खेल रहा था। वो तो बन गए, उसने कब्जे में कर लिया, शौर्य दिखाया, सब उसके साथ थे। लेकिन अंग्रेज, उनका मंशा शुरू से ही बुरी थी। उन्होंने नई नई गोटियां बिठा रहे थे। जनरल ह्यूज रोज ने एक बड़ी सेना लेकर झांसी पर हमला बोल दिया। रानी दामोदर राव को, अब जब रानी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी सेना लेकर आ गया है जनरल, तो उन्होंने देखा कि मौका, मैं फंस जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा। उन्होंने अपने छोटे बच्चे को अपने पीठ पर बांधा। दामोदर राव को, बहुत छोटा सा बच्चा था वो, उसको पीठ पे बांधकर घोड़े पर बैठकर वो वहां से 22 मार्च को वो 1858 को युद्ध क्षेत्र में उतर गई। उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो मरना है या मारना है। तो उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पे कंधे पर बांध के, कपड़े से बांध के, देखा होगा, आपने देखा होगा, बहुत फेमस चित्र होता है जिसमें झांसी की रानी घोड़े पर होती है और उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उसका बच्चा था। उस बच्चे को लेकर उन्होंने दामोदर राव को उसने अपने पीठ पे बांधा और 22 मार्च 1858, अब देखिए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अपना जो 1857 से आगे बढ़कर हम 22 मार्च पे पहुंच गए हैं। 22 मार्च 1858 में पहुंच गए हैं। युद्ध क्षेत्र में उतर गई। 8 दिन तक वो युद्ध चलता रहा, बहुत घोर युद्ध हुआ, 8 दिन तक चलता रहा, पर अंग्रेज आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन झांसी की रानी का शौर्य कमाल का था, उसके जज्बे कमाल के थे, उसके सैनिक के साथ मिले हुए थे। 8 दिन तक उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। अपने 20, और उसी बीच में उनके जो बचपन के दोस्त तात्या टोपे थे, उन्होंने भी खबर भेजी कि मैं आ रहा हूं, और वो अपने 20,000 सैनिकों से तात्या टोपे रानी की सहायता को आ गए। पर अंग्रेजों ने भी इसका मौका उठाकर नई पलटन और मंगवा ली पीछे से। रानी पीछे हटकर कालपी जा पहुंची। अब रानी ने युद्ध नीति के हिसाब से पीछे हट गई और कालपी जा पहुंची। कालपी से वो फिर वहां से ग्वालियर चली आई। वहां 18 जून 1858 को ब्रिगेडियर स्मिथ के साथ हुए भयानक युद्ध में सैकड़ों अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटने के बाद अंततः रानी वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को वो अपनी छोटी सी उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई। और रानी के विश्वास पात्र बाबा गंगादास जी थे, उनके विश्वास पात्र थे गंगादास जी। उन्होंने देखा कि अब तो ये इनका शव तो है, ये लोग ना अंग्रेज लोग अपने कब्जे में करके कुछ भी करेंगे, तो वो उनका विश्वास पात्र था। उसने क्या किया, एक झोपड़ी में उनके शव को डाल दिया और उस झोपड़ी में आग लगा दी। किसी को उनके पास पहुंचने नहीं दिया। अपनी रानी केवल 22 वर्ष और 7 महीने जीवित रही। सिर्फ 22 वर्ष में उन्होंने इतना शौर्य दिखाया। 22 वर्ष 7 महीने तक जीवित रही। पर आज भी लोग, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, गा गा कर उन्हें सदा याद किया जाता है। आज उनकी जयंती है। मैं सभी देशवासियों को कहूँगा कि उनके श्रद्धांजलि के अपने फूल उनको अर्पित करें और उनके युद्ध से सीखें। उनका युद्ध एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है उस क्रांतिकारियों का जिन्होंने आगे चलकर तो आपको मालूम है बहुत लोग आए, चंद्रशेखर आज़ाद आए, भगत सिंह आए, और अशफाकुल्ला खान आए, और सुखदेव आए, लाला लाजपत राय आए, गंगाधर तिलक जी आए। उन सबके संगठित एक बाद में, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के गदर से। झांसी की रानी ने एक आदर्श स्थापित कर दिया कि इतनी छोटी उम्र में भी वो अंग्रेजों को
हरा सकती है और तब जाकर देश हुआ। मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ झांसी की रानी जी के, मैं आत्मा को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया। आप भी उनके मन मन से श्रद्धांजलि अर्पित